रूट बिल्कुल क्लियर है और सभी यात्रियों को दिक्कत ना हो। कल तो ट्रेन सर्विस बंद हो गया ना, इसके लिए तो बहुत परेशान किया था, परेशान हुआ है सबको। जो पैसेंजर है जो घूमने के लिए आया था वो फौजी भी है, जो कि रास्ता बंद है। ट्रेन के जाने में एक ही रास्ता था है, ट्रेन में आने के लिए बहुत दिक्कत हुआ है सब लोग को। ऐसे बाई रोड आने के लिए तो बाई चांस है नहीं, जो कि टनल का बाहर तो बंद है, सब कुछ है, इसलिए तो बहुत दिक्कत हुई है। तो रामबन के डिप्टी कमिश्नर बशीरुल हक चौधरी ने बर्फ से ढके बानिहाल कस्बे का दौरा किया और बर्फ हटाने के काम का जायजा लिया, साथ ही दीगर जरूरी सर्विसेज का भी मुआयना किया। एसएसपी रामबन, एसडीएम बानिहाल, तहसीलदार और जिला इंतजामिया के अफसरान डिप्टी कमिश्नर के साथ थे। अपने दौरे के दौरान डीसी ने मुख्तलिफ सड़कों पर खास तौर पर बानिहाल कस्बे, टोल प्लाजा, जवाहर सुरंग, नौयुग टनल वगैरह का दौरा किया और डीसी को बताया गया कि कस्बे के सभी अंदरूनी रास्तों और नेशनल हाईवे से बर्फ हटाने का काम हो चुका है। राशन सप्लाई, ट्रैफिक और दीगर जरूरी सर्विसेज का जायजा लेते हुए डीसी ने अफसरान को जरूरी हिदायतें दी, हुक्म दिया अवाम के लिए फौरन और उनकी परेशानियों को दूर करने की बात कही ताकि लोगों को किसी भी तरह की दिक्कतें ना हो। और मीडिया से बातचीत करते हुए डीसी बशीरुल हक ने कहा कि इंतजामिया बर्फबारी के दौरान लोगों को हर सहूलत फराहम करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ रही है। बिजली और पानी की फराहमी के बारे में डीसी ने कहा कि ज्यादातर इलाकों में बिजली और पानी की फराहमी बहाल की जा चुकी है और बाकी में की जा रही है। जो यहाँ पे नेशनल हाईवे को अगर हम बात करें तो वहाँ पे वो कम्प्लीटली थ्रू है। जो बनिहाल टनल से लेकर रामबन तक है वो कम्प्लीटली थ्रू है। उस तरफ में कश्मीर वाली तरफ में जो स्नोफॉल है वो काफ़ी ज़्यादा है, वहाँ पे टेम्परेचर भी काफ़ी डिप करता है। जो रोड की जो राइडिंग सरफेस है वो ठीक नहीं है, मतलब इस तरीके से ठीक नहीं है कि वहाँ पे गाड़ियाँ चलाई जाएं इस तरीके से। तो उसके चलते जो है वो हमारे पास जो अप ट्रैफिक है, जो गाड़ियाँ टनल के पास फंसी हुई थी वो हमने एक किस्म से यहाँ चलाई हैं क्योंकि इस तरफ रोड क्लियर थी। तो फिलहाल सूरत हाल साफ तौर पर नजर आ रही है। रामबन का रुख करेंगे, देखेंगे क्या कुछ वहां पे चल रहा है। खुर्शीद हमारे साथ बराह रास्त जुड़े हुए हैं। खुर्शीद, क्या कुछ हो रहा है इस वक्त? क्या नेशनल हाईवे रास्ते जो ब्लॉकेज थे, ट्रेन की सर्विसेज जो बंद थी, वो सारी चीजें क्या बहाल कर दी गई? जी बिल्कुल, देखिए कल देर रात जो है 5 बजे के बाद जो है जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा को जो है वो खोल दिया गया था वन साइड, क्योंकि कश्मीर की अगर हम बात करेंगे तो जम्मू डिवीजन से काफी ज्यादा जो है कश्मीर वाली साइड में ठंड पड़ जाती है और कोहरा भी जम जाता है। तो काजीगुंड में करीब 1 से 1.5 फुट जो बर्फ जमा हो गई थी, जिसकी वजह से जो मुसाफिर थे, जो माल बरदार गाड़ियों के साथ जो ड्राइवर कंडक्टर थे या जो पैसेंजर गाड़ियां फंसी थी, उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। तो देर रात जो 5 बजे के बाद जो है कश्मीर वाले साइड जो गाड़ियां जम्मू की तरफ रुख अपना उनका था, उनको आने की इजाजत दी गई है कल शाम से ही। लेकिन आज सुबह से जो है दोनों साइड से स्मूथली जो है ट्रैफिक जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पे रवा दवा था। जम्मू से श्रीनगर और श्रीनगर से काफी ज्यादा जो है टूरिस्ट वो वापस आए, जिन्होंने काफी ज्यादा टूरिस्ट से हमारी भी बात हुई। तो अगर मैं जिला रामन की बात करूंगा तो डिप्टी कमिश्नर रामन बशीरुल हक चौधरी ने रामन से लेके जवाहर टनल और नवीगा टनल तक दौरा किया है जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा का। उसके साथ साथ जो जितने भी डिपार्टमेंट है, चाहे हम पीडीडी के हवाले से बात करेंगे, पीएचई के हवाले से बात करेंगे, या पीडब्ल्यूडी जो है, जो लिंक रोड जितने भी है जहां पे बर्फ हटाना है, जो आम पब्लिक है जो अपने जो मार्केट की तरफ उनका रुक आता है, जो बर्फबारी होती है तो रोड बंद हो जाते हैं, तो काफी ज्यादा सामना करना पड़ता है परेशानियों का। तो इसके हवाले से जो डीसी ने जो है मीटिंग ली तमाम डिपार्टमेंट के साथ, उन्हें ऑर्डर दे दिए गए, उन्हें हिदायत दे दी गई कि चले कलान का महीना है और लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, चाहे वो बिजली के हवाले से हो, पानी के हवाले से हो, मेडिकल फैसिलिटीज जो है। उन सारे जो अफसरान थे वहां पे उन्होंने मीटिंग ली और उनके साथ जो है एसएसपी रामन अनुज कुमार भी थे। उन्होंने भी सिक्योरिटी के हवाले से बात की कि जगह जगह पे हमारी सिक्योरिटी लगी है, अगर किसी को मदद की जरूरत पड़ेगी, कभी जब ऐसी सूरत हाल बन जाएगी बारिश की या बर्फबारी की, तो वो पुलिस से भी राब्ता कर सकता है। अलग अलग जो है कंट्रोल रूम्स बनाए गए हैं बनिहाल में, रामन में। तो अगर किसी को जरूरत पड़ती है हेल्प की तो वो उन कंट्रोल रूम जो है वहां पे फोन कर सकता है, वहां से मदद ले सकता है। तो कुल मिला के डीसी रामन ने जो है तमाम अफसरों को हिदायत दी है कि मौसम सरमा में जो है अलर्ट रहने की जरूरत है।
वहीं मैं आपको बता दूं कि जितने भी लिंक रोड थे जो बनिहाल कस्बे के साथ साथ जो है उन्हें कल देर शाम ही जो है कुछ रोडों को बर्फ हटा दी गई थी और आज सुबह से जो है दूर दराज के रोड जो है उन्हें जो है पीडब्ल्यू की तरफ से जो है मशीनें लगा दी गई थी जिनको बर्फ हटाने का काम जारी है। खुर्शीद, बहुत सारे इलाकों से ऐसी तस्वीरें आ रही थी जहां पे मुसाफिर और सयाह शिकायत कर रहे थे कि इंतजामिया की जानिब से उनकी कोई मदद नहीं की जा रही है और रास्ते भी ब्लॉक है और यहाँ पे फंसे हुए हैं काफी घंटे से, उनकी फैमिली है, बच्चे हैं। क्या ऐसी तस्वीरों पर इंतजामिया की जानिब से कोई एक्शन लिया गया और उस रास्ते को बहाल किया गया? जी बिल्कुल, देखिए ये कल रात जब दोपहर तक तो बर्फबारी हो रही थी, दोपहर तक मौसम बहुत ही खराब था क्योंकि अचानक जो है बर्फबारी हुई, किसी को पता नहीं था, तो इसीलिए जो है भारत के अलग अलग जगहों से जो टूरिस्ट जम्मू कश्मीर के लिए जो निकल रहे थे, जो आधे रास्ते में थे, जब बनिहाल पहुंचे वो रामन क्रॉस किया तो यहाँ पे जो पत्नीटाप से पत्नीटाप उन्होंने क्रॉस किया तो बनिहाल साइड में जो है बर्फबारी हो रही थी, पूरे कश्मीर में भी। तो ये अचानक बर्फबारी हुई जिसकी वजह से जो है काफी ज्यादा जो है टूरिस्ट रास्ते में फंसे, जिन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ा। लेकिन जैसे ही मौसम साजगार हुआ कल दोपहर के बाद, उसके साथ ही जो है इंतजामिया एक्शन में आई और उन्होंने रोडों को साफ करने का काम किया। जो टूरिस्ट रास्ते में फंसे थे, कैसा टीवी के साथ कुछ टूरिस्टों ने खास बातचीत की कि उन्होंने अपील करी थी इंतजामिया को, प्रशासन को कि जल्दी से जल्दी जो है जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा को खोला जाए ताकि हम अपने मंजिल की तरफ जाएंगे। लेकिन प्रशासन ने वो बात सुन ली और तुरंत एक्शन में आके जो है जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा को, जैसे मैंने पहले भी बताया कि कल रात को ही खोल दिया क्योंकि काजीकोट साइड में कुछ ऐसे कहीं 2 से 4 किलोमीटर ऐसा जगह है जहां पे दुकान नहीं मिलता है, जो ड्राइवर फंसे रहते हैं या पैसेंजर फंसे रहते हैं, उन्हें खाने पीने का सामान नहीं मिलता है। तो इसलिए सबसे पहले इंतजामिया ने मुनासिब समझा है कि उन गाड़ियों को जम्मू की तरफ रवाना किया जाएगा। जो बनिहाल, उधमपुर और रामन में गाड़ियां फंसी थी क्योंकि बनिहाल में भी कुछ होटल्स है, रामन में, उधमपुर में है होटल्स, तो इंतजामिया ने ये चीज मुनासिब समझी कि जो मार्केट में, जो शहरों में मुसाफिर है, उन्हें खाने पीने और रहने के लिए यहाँ पे जगह मिलेगी, इसलिए उन्हें रात को जो है होटलों में रोक दिया है ताकि वो भी आराम से अपना जो है रात बिताए। और जो मुसाफिर काजीगुंड वाले साइड में जिन्होंने सबसे पहले छोड़ा था, मुनासिब ये समझा गया कि वो सर्दी से, जो छुट्टी वाली सर्दी है, उनसे जो उन्हें निजात मिलेगी, बेहतर यही था कि उन्हें कल 4 बजे के बाद जो है जम्मू के साइड जो है रवाना किया गया और उन्हें इजाजत दी गई। जो बनिहाल वाले साइड में उधमपुर या रामन की मैं बात करूं, पट्टीटाप की मैं बात करूं, जो मुसाफिर फंसे थे, जो गाड़ियां फंसी थी, जो टूरिस्ट फंसे थे, उन्हें आज सुबह से ही जो है जम्मू से कौमी शाहरा पे चलने की इजाजत मिली और रवा दवा जो है आज ट्रेन भी रही। जो भारतीय रेल है वो बर्फबारी की वजह से कल मुतासिर रही। कल देर रात शाम 5 बजे एक ट्रेन आई, फिर सुबह जब कोहरा लगने की वजह से सुबह सबसे पहली जो ट्रेन होती है जो बनिहाल से श्रीनगर बारामूला जाती है, कोहरे की वजह से उसको भी रोक दिया गया था। जब कोहरा हट गया तो भारतीय रेलवे ने भी आज शाम तक अपनी रेल सर्विस जो है वो बहाल कर दी। बिल्कुल, लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी की बात है, अब रास्ते बहाल हो चुके हैं और जो तस्वीरें ऐसी आ रही थी, लोगों की शिकायतें थी, वो भी दूर कर दी गई है और रास्ते बहाल हैं। रेल सर्विस भी शुरू है, हवाई सर्विस भी, खिदमत भी शुरू कर दी गई। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम मालूमात के लिए खुर्शीद। उधर साउथ कश्मीर के पुलवामा जिले में तकरीबन 80% सड़कों से बर्फ हटा दिया गया है। जिला पुलवामा के डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर बशारत कयूम की देख रेख में, निगरानी में RNB महकमे के अफसरान जिले के इंटरनल और बाहरी सड़कों को बहाल करने के लिए दिन रात काम कर रहा है ताकि मुकामी लोगों को किसी भी तरीके से परेशानी न हो। म्यूनिसिपल काउंसिल के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ने जिले के लोगों से अपील की है कि सड़कों के किनारे गाड़ी पार्क न करें क्योंकि इससे बर्फ हटाने के काम में उन्हें परेशानी आती है। बाकी बची सड़कों को भी जल्द से जल्द साफ कर दिया जाएगा। पूरी रात हमारी टीम कंटिन्यू काम कर रही थी। इस वक्त तक 85% कंप्लीट हो गया और बाकी जो बचा हुआ वो आज शाम तक हो जाएगा। हमें टोटल 8.5 किलोमीटर से मिनिमली हमें 2.5 किलोमीटर करनी पड़ते हैं, बाकी सारे करते हैं। उनसे मैं यही अपील करना चाहता हूँ कि वो सब्र करें, हमारे अमले को ताउन दें और जो लोगों ने भी गाड़ियाँ रखी हैं इन कोच में वो वहाँ से बाहर निकाले ताकि हमारे अमले को आसानी हो जाएगी ये पूरा काम कंप्लीट करने में। सबसे पहले अल्लाह का लाख लाख शुक्र कि जो ये ड्राई स्पेल चल रहा था, अल्लाह ताला ने रहमत बारिश के साथ साथ जो ये स्नोफॉल हुआ, ये कश्मीर की इकनॉमी के लिए बहुत अच्छा है और खासकर बागबानी के शोबे के लिए। तो यहाँ पे मैं ये ज़रूरी बताना चाहूँगा एज अ सिटीजन ऑफ पुलवामा एंड एज अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ ट्रेडर्स फेडरेशन पुलवामा कि जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का रोल रहा या KPDCL PDD का, आपने देखा होगा पुलवामा के अंदर कंटिन्यूसली पावर सप्लाई को बहाल रखा गया।
पुलवामा का रुख करेंगे। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे मीर बुरहान जुड़े हुए हैं। बुरहान, आपसे समझने की कोशिश करेंगे कि सड़कों की सूरत हाल क्या, क्योंकि बर्फबारी के बाद सड़कों के बंद होने की खबरें लगातार गश्त कर रही थी। बिल्कुल, अगर हम जिला पुलवामा की बात करें तो लगातार जब से जिले के अंदर बर्फबारी शुरू हुई, चाहे हम बालाई इलाकों की बात करें या मैदानी इलाकों की बात करें, तो लगातार एडमिनिस्ट्रेशन ऑन टोल की तब से तो जो रोड है उन्हें क्लियर किया जा रहा है। करीबन अगर हम जिला पुलवामा की बात करें तो करीबन 1900 किलोमीटर का रोड स्ट्रेच जिला पुलवामा में है। तो R&B की बात करें हम या मैकेनिकल हॉस्पिटल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की बात करें या फिर अगर हम म्युनिसिपल काउंसिल पुलवामा की बात करें, तो लगातार जब से जिले के अंदर बर्फबारी शुरू हुई तब से ही रोड को क्लियर करना उन्होंने शुरू कर दिया और लगातार दिन में भी ऑपरेशन चलते रहे और रात में भी ऑपरेशन चलते रहे ताकि रोड को जो है पूरी तरह से क्लियर किया जाए। तो पुलवामा की अगर मैं बात करूं तो करीबन अभी तक 90% रोड्स को क्लियर किया गया है। अभी जो कुछ इनर रोड्स या कुछ महलों में जो रोड जाते हैं उन्हें अभी क्लियर करना बाकी है। तो पूरी तरह से जो डिपार्टमेंट्स है वो अभी भी लगे हुए हैं। कुछ देर पहले ही हमने देखा कि म्युनिसिपल काउंसिल पुलवामा के जो वर्कर्स है वो मैन्युअली जो है इनर लेन्स को क्लियर कर रहे थे। उसके साथ साथ अगर हम R&B की बात करें या फिर मैकेनिकल हॉस्पिटल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की बात करें तो सारा अमला जो है ऑन ग्राउंड है। पूरी जो निगरानी है वो डेप्यूटी कमिश्नर पुलवामा डॉक्टर बशारत तय्यूम खुद कर रहे हैं और ये जोर दे रहे हैं कि पूरी तरह से जितने भी रोड पुलवामा के हैं वो क्लियर हो और लोगों को राहत मिले। उसके साथ साथ अगर हम PSA की बात करें या फिर पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की बात करें या दीगर जो डिपार्टमेंट है उनकी बात करें तो लगातार उनकी तरफ से कोशिशें की जा रही है कि सर्विसेज को जो है बहाल रखा जाए ताकि लोगों को किसी मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। उसके साथ साथ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से जो है कंट्रोल रूम पहले ही एस्टेब्लिश किए गए थे। उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस की अगर हम बात करें तो उनकी जानिब से भी कंट्रोल रूम एस्टेब्लिश किए गए। म्युनिसिपल काउंसिल पुलवामा की जानिब से कंट्रोल रूम एस्टेब्लिश किए गए। CMO पुलवामा की जानिब से कंट्रोल रूम एस्टेब्लिश किए गए हर जगह पर ताकि लोगों को अगर किसी जगह पर कोई मुश्किलात आए तो वो कंट्रोल रूम से राब्ता करे और उसके बाद जो है पूरी उनका जो मसला था उनका अजाला होता। तो पूरी तरीके से अगर हम जिला पुलवामा की बात करें तो जिला पुलवामा में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से यही कोशिश रही कि तमाम तर जो सर्विसेज है वो लोगों तक पहुंचाई जाए ताकि लोगों को जो है इस बर्फबारी में किसी भी मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। बुरहान, ये समझेंगे आपसे कि क्या कोई एडवाइजरी या कोई गाइडलाइन जारी की गई है इस हवाले से, क्योंकि अभी भी सड़कों के साफ करने का अमल जारी है? देखिए बिल्कुल एडवाइजरी पहले ही जारी की गई थी। उसके बाद जब मौसम खराब हुआ, जब बर्फबारी शुरू हुई तो जिला हुकाम की जानिब से भी एडवाइजरी जारी की गई कि जो है सुबह शाम लोग घरों के अंदर ही रहे क्योंकि कोहरा जमा रहता है और लोगों से ये भी गुजारिश की गई कि जितनी भी वो गाड़ियां अपनी पार्क जो है रोड साइड पर करते हैं वो ना करें क्योंकि जो स्नो क्लियरेंस ऑपरेशन है उसमें हिंड्रेंस आती है। उसके साथ साथ लोगों से ये भी गुजारिश की गई कि अगर कहीं पे भी मुश्किलात हो तो वो कंट्रोल रूम से राब्ता करे और उसके बाद कंट्रोल रूम जो है पूरी तौर जगह पर पहुंचकर लोगों के लिए जो है राहत फराहम करते थे। तो पूरी तरह से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पुलवामा जो है वो ऑन टूल्स है, चाहे हम दिन की बात करें रात की बात करें, जो है रिव्यू मीटिंग ली जा रही है। डिपार्टमेंट जो है सारे दिन रात फंक्शनल है ताकि लोगों को जो है इस बर्फबारी में मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। तो एडवाइजरी भी जारी की गई थी। उसके साथ साथ कंट्रोल रूम जो है पहले एस्टेब्लिश किए गए थे जब ये लगा कि जिले के अंदर जो है बर्फबारी शुरू हुई। उसके साथ ही जो कंट्रोल रूम है वो एस्टेब्लिश किए गए और लोगों तक जो है डिफरेंट मीडियम्स के जरिए एक लिस्ट पहुंचाई गई कहां पे कौन सा कंट्रोल रूम एस्टेब्लिश किया गया, अगर किसी को किसी भी चीज की जरूरत है वो कैसे उनसे राब्ता करे। तो पूरी तरह से अगर हम जिले की बात करें तो जिला हुकाम पहले से ही तैयार थी और तमाम तरह जो तैयारियां थी वो इन प्लेस रखी गई थी। बुरहान, अगर किसी को अपडेट लेना हो और पुलवामा जाना हो, उसके लिए वो अलग अलग इलाकों का रुख करना चाह रहा हो और वहां से हर एक जगह के बारे में, शाहराह के बारे में, नेशनल हाईवे के बारे में वो जानकारी लेना हो तो क्या जरिया हो सकता है उनको, कहां से वो जानकारी ले? देखिए बिल्कुल पहले ही सर्कुलेट नंबर्स किए गए हैं, चाहे हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, जम्मू कश्मीर पुलिस की बात करें, मैकेनिकल हॉस्पिटल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की बात करें या म्युनिसिपल काउंसिल की बात करें, R&B की बात करें, तो सारे जो डिपार्टमेंट जिले के अंदर है उनकी जानिब से जो है पहले ही ये जो है इन सर्कुलर्स को जो है लोगों तक पहुंचाया गया कि कैसे वो राबिता कर सकते हैं। अगर जिले के अंदर कोई भी इंफॉर्मेशन किसी को चाहिए या किसी भी किस्म की मदद चाहिए वो इन लोगों के साथ राबिता कर सकता है और पूरी जो है उन्हें वो मदद पहुंचाई जाती है। बिल्कुल, तो बड़ी बात है। अगर किसी को अपडेट लेना हो किसी भी सूरत हाल से तो सोशल मीडिया हैंडल का भी इस्तेमाल किया जा सकता है और दूसरी जगह से जो नंबर जारी किए गए उनसे भी अपडेट लिया जा सकता है। शुक्रिया बुरहान हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम मालूमात के लिए।
तो ये तस्वीरें हैं जहां से बर्फ हटाने का काम चल रहा है और लगातार सड़कों से बर्फ हटाने का अमल जारी है। और गांधरबल के डिप्टी कमिश्नर श्यामबीर सिंह ने एसएसपी राघव और दीगर अफसरान के साथ कंगन और दीगर इलाकों का दौरा किया। जबरदस्त बर्फबारी के बाद जमीनी सूरत हाल का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर ने इस दौरान सड़कों से साफ सफाई और बर्फ हटाने में जुटी हुई टीमों से बातचीत की। सफाई के दौरान आ रही परेशानियों के बारे में जाना। डीसी ने अफसरान को अहम रास्तों से बर्फ हटाने के काम में तेजी लाने का हुक्म दिया ताकि लोगों को परेशानी न हो। दौरे के दौरान डीसी ने श्रीनगर लेह नेशनल हाईवे पर गाड़ियों की आवाजाही पर भी नजर रखी। खासतौर पर बर्फबारी के बाद सोनमर्ग में फंसे सयाहों को ले जा रही गाड़ियों पर चैलेंजिंग मौसम के बावजूद जिला इंतजामिया श्रीनगर लेह नेशनल हाईवे पर फंसी गाड़ियों की हिफाजत और बिना रुकावट आवाजाही को यकीनी बनाने के लिए मुताल्लिका एजेंसियों से लगातार राब्ते में है। डिप्टी कमिश्नर ने लोगों को यकीन दिलाया कि हर तरह से इमरजेंसी हालात से निपटने के लिए जिला इंतजामिया के अफसरान और स्पेशल टीमें तैनात है। तो फिलहाल सूरत हाल बनी हुई है। अलग अलग जगह पे सड़कों के बंद होने की खबर आ रही थी। गांधरबल की क्या सूरत हाल है जानने की कोशिश करेंगे। सबा हमारे साथ जुड़ी हुई है। सबा, क्या सूरत हाल है मौसम की और क्या सड़कों से तमाम तर रुकावटों को दूर कर दिया गया? जी देखिए, बिल्कुल अगर सबसे पहले मौसम के हवाले से बात की जाए तो आज सुबह से ही धूप खिली रही, मौसम बिल्कुल साफ रहा, जिसके बाद से ही जो भी ऑपरेशन चलाए जा रहे थे रोड को साफ करने के लिए, स्नो क्लियर में, उसमें काफी ज्यादा आसानी भी हुई। जो भी बीआरओ की टीम लगी हुई थी, क्योंकि देखिए धूप थी तो जाहिर सी बात है ऐसे में जो भी परेशानियां बर्फबारी में रहती है उनमें थोड़ी सी कमी आती है। तो वैसे तो कल भी बहुत ज्यादा रोड्स को उसी टाइम पर क्लियर किया गया था, लेकिन आज भी तमाम ऐसे रोड्स थे जो भी खासतौर पर जो इनर एरियाज थे उनमें भी आज स्नो क्लियरेंस का काम जारी रहा। वही अगर हम श्रीनगर लद्दाख नेशनल हाईवे की बात करें, वहां से भी बर्फ हटाने का काम जो है जारी है। सोनमर्ग तक रोड को क्लियर किया जा चुका है और तमाम ट्रैफिक को सोनमर्ग की तरफ आज रवाना भी किया गया। हालांकि एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से एडवाइजरी दी गई है कि कोई भी ट्रैफिक अब जो सोनमर्ग की तरफ जाएगा उन गाड़ियों पर एंटी स्किड चेन्स लगी होनी चाहिए। उनके अलावा किसी भी गाड़ियों को सोनमर्ग की तरफ जाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। और उसी में हमने देखा कि आज डीसी गांधरबल और उनके हमरा एसएसपी गांधरबल भी रहे, वो खुद कंगन सब डिवीजन पहुंचे और तमाम तर चीजों का उन्होंने जायजा लिया। उन्होंने जो भी बीआरओ की टीम जो थी उनसे बात करी कि किस तरीके से जो रोड के क्लियरेंस का काम है वो चल रहा है, किन किन मुश्किलात का सामना उनको करना पड़ रहा है, ताकि ऑन ग्राउंड आके सिचुएशन को देखा जा सके कि कहीं किसी भी किस्म की कोई परेशानियां तो नजर नहीं आ रही। उसके अलावा अगर हम पूरे गांधरबल से लेकर सोनमर्ग तक की बात करें तो हर जगह हमें एडमिनिस्ट्रेशन, खासतौर पर पुलिस के जवान काफी मोहतात नजर आए, काफी एक्टिव नजर आए। हर जगह वो टूरिस्ट्स की और बाकी जो मकामी लोग थे जो किसी भी तरीके से रोड पर फंसे हुए थे उनकी मदद करते हुए नजर आए। और साथ ही में जो गुंड पुलिस है वहां पर एक और ऑपरेशन चलाया गया जहां पर वो ये चेक करते हुए नजर आए कि कोई भी ड्राइवर जो है वो टूरिस्ट से ओवर चार्ज तो नहीं कर रहा। क्योंकि हम देखते हैं कि जब ऐसा मौसम बदलता है और ऐसी सिचुएशन आती है तो काफी ज्यादा लोग जो है खासतौर पर टूरिस्ट जो है कहीं ना कहीं एक्सप्लॉइट भी होते हैं, उनसे ओवरचार्ज किया जाता है या फिर दीगर चीजें भी सामने आती है। तो उस हवाले से भी एडमिनिस्ट्रेशन की खासतौर से पुलिस की उन पर नजर रही और उस हवाले से भी हमने तमाम तर एक्टिविटीज जो है आज दिन भर देखी। फिलहाल मौसम अभी क्लियर बना हुआ है और मौसम महकमे के मुताबिक कल भी मौसम क्लियर रहने वाला है। तो यकीनन अभी हमें जो सूरत हाल बर्फबारी से पैदा हुई थी उसमें बेहतरी होती हुई नजर आ रही है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से हवाई और रेलवे सर्विस बंद होने की बात कही जा रही थी, कई इलाकों से खबरें आई कि अंदरूनी इलाके में रेलवे सर्विस भी शुरू हो चुकी है और श्रीनगर से हवाई खदमात को भी दोबारा बहाल कर दिया गया है। मैं आपसे ये समझूंगा कि जो सड़कें हैं खासतौर पर नेशनल हाईवेज और जो जम्मू कश्मीर को बाकी रियासतों से मुल्क से जोड़ता है, क्या सयाह अब उन रास्तों का रुख कर सकते हैं? जी देखिए, बिल्कुल अगर हम देखें जो 2 दिन में बर्फबारी हुई तो श्रीनगर नेशनल हाईवे, श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे बंद हुआ था और साथ ही में श्रीनगर लद्दाख नेशनल हाईवे भी बंद था। हालांकि एडमिनिस्ट्रेशन की अनथक मेहनत के बाद श्रीनगर जम्मू जो हाईवे है उसको तो खोल दिया गया है। हालांकि अभी ट्रैफिक जो है वन वे ट्रैफिक रखा गया है, यानी कि एक दिन ट्रैफिक जम्मू से आना है और दूसरे दिन श्रीनगर से ट्रैफिक जाएगा। लेकिन अगर हम वही लद्दाख हाईवे की बात करें तो अभी भी लद्दाख हाईवे बंद है और तमाम लोग जो भी लद्दाख की तरफ जाने वाले थे उन तमाम लोगों को अभी सोनमर्ग में ही रोका गया है। वहां पर भी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से इंतजाम किए गए हैं ताकि उनको वहां पर किसी भी तरीके की परेशानी का सामना न
करना पड़े, क्योंकि देखिए जोजिला पास से होकर गाड़ियां गुजरती है और जोजिला पास पर इस वक्त काफी फिसलन है, काफी ज्यादा बर्फबारी वहां पर हुई है और वहां पर टेम्परेचर की अगर हम बात करें तो -20 -22 के करीब वहां पर टेम्परेचर रहता है। तो हालांकि वहां पे भी कुछ वक्त और लग सकता है एडमिनिस्ट्रेशन को पूरी तरीके से रोड को क्लियर करने में, लेकिन अगर हम बाकी नेशनल हाईवे की बात करते हैं तो वहां से भी रोड जो है वो क्लियर है, ट्रैफिक की आवाजाही जो है वो फिर से बहाल कर दी जा चुकी है और वहीं सोनमर्ग तक जो है वहां तक भी ट्रैफिक को बहाल किया गया है, वहां तक भी ट्रैफिक की आमदोरफ्त जो है वो जारी है। हालांकि तमाम ऐसी जगह है जहां पर भी बर्फबारी ज्यादा हुई है, वहां पर एडमिनिस्ट्रेशन की यही एडवाइजरी है कि वहां पर एंटी स्किड चेन्स लगा के ही गाड़ियों को वहां पे जाने की इजाजत दी जाए और साथ ही में जो 4x4 गाड़ियां हैं सिर्फ उनको चलने की इजाजत दी जाए और उसके लिए भी एडमिनिस्ट्रेशन काफी एक्टिव है। पुलिस को हर जगह पे तैनात किया गया है, ट्रैफिक पुलिस के जवान हर जगह पे तैनात है जो इस चीज को खुद मॉनिटर कर रहे हैं कि गाड़ियों पर एंटी स्किड चेन्स लगी है या नहीं। और हमने देखा भी है तमाम वीडियोस में ऐसा, जिन गाड़ियों पर भी इस तरीके की चेन्स नहीं लगी होती है उनको वहीं पर रोका जाता है, उनको पहले उनकी गाड़ी पर चेन्स एंटी स्किड चेन्स लगवाई जाती है, उसके बाद ही उनको आगे जाने की इजाजत दी जाती है। बिल्कुल, आपसे ये भी समझेंगे क्या महकमा मौसमियात ने कोई पेशन गोई की है आइंदा दिनों के लिए कि बारिश होगी, बर्फबारी होगी या फिर सूरत हाल क्या मजीद बिगड़ सकती है? जी देखिए, बिल्कुल अभी जो फिलहाल इस साल के और इस महीने के जो आखिरी के कुछ दिन बचे हैं हमारे पास 2-3 दिन, इन दिनों में मौसम जो है अमूमन खुशक बने रहने के इम्कानात जो है वो जाहिर किए गए हैं, लेकिन नए साल शुरू होते ही मौसम महकमे की जानिब से फिर से एक बार जो है बर्फबारी की पेशन गोई की गई है। हालांकि 3 से लेकर 5 तक की पेशन गोई बताई जा रही है कि बालाई इलाकों में फिर से एक बार बर्फबारी हमें देखने के लिए मिल सकती है। वहीं पर जम्मू कश्मीर के जो प्लेन एरियाज है वहाँ पे शायद हमें बारिशें भी देखने के लिए मिले। फिलहाल अभी यही पेशन गोई जो है मौसम महकमे की तरफ से सामने आ रही है। अब देखने वाली बात ये होगी कि आने वाले दिनों में किस तरीके से मौसम करवट लेता है और किस तरीके से हमें मौसम का हाल और हवाल देखने के लिए मिलेगा। सबब बहुत सारे सोशल मीडिया पे ये खबरें गश्त कर रही हैं कि वहाँ पे मुसाफिरों को दिक्कतें हो रही है फिलहाल भी, और मुसाफिर वहाँ पे सयाह वहाँ पे फंसे हुए हैं और उनको खाने पीने या रहने के लिए भी नहीं है और मुश्किलें मज़ीद बढ़ती जा रही है। बच्चे भी हैं, ख्वातीन भी हैं, पूरी फैमिली के साथ जो सयाह यहाँ पे सफ़र करते हैं। क्या सूरत हाल है इस हवाले से हकीकत में? मैं बात बताऊं, मैं सिर्फ गांधरबल डिस्ट्रिक्ट की बात करूंगी। रात बर्फबारी शुरू हुई और अचानक से ही जो फ्राइडे के दिन दोपहर के बाद जब बर्फबारी शुरू हुई तो तमाम लोग ऐसे थे जो सोनमर्ग जा रहे थे या सोनमर्ग से वापस आ रहे थे, लेकिन वहां पर उनको किसी भी तरह की परेशानी हमें देखने के लिए नहीं मिली, क्योंकि वहां पर लोकल लोग जो है, मकामी लोग जो है वो बाहर आए। चाहे हम सोनमर्ग की बात करें, गुंड, कुलन, मामर, ये तमाम ऐसे एरियाज हैं जहाँ पर लोकल जो लोग हैं वो बाहर आए और उसके बाद जो है वहां से वो जो भी टूरिस्टर्स गाड़ी में थे, क्योंकि देखिए सिचुएशन ऐसी थी कि गाड़ी तो आगे नहीं जा सकती थी, लेकिन वो उनको अपने घर लेके गए, वहीं पे उनको रात रुकाया। और उसके अलावा गुल में एक बहुत बड़ी जामिया मस्जिद भी है जिसको भी टूरिस्ट के लिए खोला गया था और रात भर वहां पर टूरिस्ट वहां पर रहे और साथ ही में हमाम वहां पे रखा गया था ताकि किसी भी तरीके से जो भी मेहमान है, खासतौर पर टूरिस्ट है, उनको दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। हमाम का इंतजाम वहां पे रखा गया और जो भी घर गए जी उसको घर लेकर गए और भी उनके हीटिंग का अरेंजमेंट, खाने पीने के अरेंजमेंट तमाम तर रखे गए ताकि किसी भी तरीके की परेशानियां उनको ना हो। तो खैर गांधरबल से एक बहुत ही पॉजिटिव मैसेज जो है वो गया है। उसके बाद हमें देखा भी है कि सोशल मीडिया कई लोगों ने काफी ज्यादा मदद की ऐसी सिचुएशन की, और जो अफवाहों का बाजार गर्म है वहां पे भी इंतजामिया पहुंच करके लोगों की मदद कर चुका है और रास्ते भी बहाल किए जा चुके हैं। बहुत शुक्रिया सुबह हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम तर बेहतरीन अपडेट्स के लिए। और बर्फबारी की जो सूरत हाल बनी हुई है काफ़ी ज़्यादा ख़राब है या अजीब व गरीब है, क्योंकि सिचुएशन लोगों की काफ़ी ज़्यादा बिगड़ रही है। शदीद बर्फबारी के सबब कई अहम रास्ते पर बर्फ जमे हैं और फिसलन बढ़ जाने की वजह से रास्तों को ब्लॉक कर दिया गया है। कई इलाकों में बर्फ हटाने का काम लगातार जारी है और इस बीच में जिन गाड़ियों में एंटी स्किड चैन नहीं लगी है उन्हें दूध पथरी जाने की इजाज़त नहीं दी गई। दूध पथरी वही इलाका है जो कि बडगाम का सयाहती मुकाम और सबसे मशहूर इलाका माना जाता है। KCTV से बातचीत करते हुए खान साहब के SDM मलिक तारिक ने जानकारी दी। बताया कि मुताल्लिका इससे पहले भी कई मरतबा एडवाइजरी जारी की गई है, बिना एंटी स्किड चैन लगाए हुए गाड़ियों को आगे जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। उन्होंने खासतौर पर सयाहों से अपील भी की है कि अपनी सेफ्टी का ध्यान रखें, एडवाइजरी को फॉलो करें और मौसम की हर सूरत हाल के बारे में अपडेट लेते रहें। काफी दिनों के बाद ये ड्राई स्पेल जो खत्म हो रहा है, बर्फबारी हुई पूरी वैली में हुई है, तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है।
तो साथ ही साथ में हमने पहले ही एक एडवाइजरी इशू की है जिसमें हमने बताया कि जो भी टूरिस्ट हो या लोकल्स हो जो दूध पत्री की जानिब जा रहे हैं, जो दूध पत्री की तरफ जाना चाहते हैं, तो वो एंटी स्किड चेन्स या 4x4 व्हीकल का ही इस्तेमाल करें। अनफॉर्चुनेटली और ये सडन हुआ है कि कुछ टूरिस्ट हमारे 27 को गए थे ऊपर दूध पत्री, तो वहाँ वो फिर ये बर्फ होने की वजह से वो हम नीचे नहीं आ पाए, स्लिप थी, काफी स्लिप थी। तो फिर हमने उनको रेस्क्यू किया है, लेकिन बहुत काफी मुश्किलात के बाद हमने उसको लगभग 200 टूरिस्ट और लोकल्स थे उनको रेस्क्यू किया और नीचे लाया। तो ऑलरेडी एडवाइजरी है, तो एडवाइजरी का पालन करना चाहिए हर एक को कि एंटी स्किड चेन्स के बगैर और यहाँ 4x4 व्हीकल के बगैर दूध पत्री की ओर नहीं जाए। तो लोगों से भी दरखास्त है कि टूरिस्ट से खासकर वो कोऑपरेट करें, इस जिमन में हमारे साथ कोऑपरेट करें और गाड़ियों को एंटी स्किड चेन्स लगाएं या 4x4 व्हीकल ही का इस्तेमाल करें। कम को रुख करेंगे, हमारे साथ हमारे नुमाइंदे नूर अमीन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नूर, क्या सूरत हाल है? मौसम की खराबी के बाद कई सारी ऐसी खराब रिपोर्टें सामने आ रही थी। जी आमिर, अगर हम बात करेंगे जो ही बर्फबारी हुई तो बर्फबारी से लोग एक तो लुत्फानंदोज होते हैं, क्योंकि सयाहत की जब हम बात करते हैं सयाहों के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखेंगे बर्फबारी होना ये उनके लिए एक जॉयफुल एक मोमेंट होता है। लेकिन वही अगर हम दूसरे मरहले के दूसरे फेज की तरफ जाएंगे तो वहां पर अगर हम देखेंगे एक तो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी जो है कठिनाइयां बढ़ती हैं और साथ साथ में जो बिलो पॉवर्टी लाइन लोग रहते हैं कश्मीर में, खासतौर पर कश्मीर डिवीजन में, उनके लिए कहीं ना कहीं मुश्किलात में इजाफा होता है। खासतौर पर हम जो बालाई इलाके हैं, बालाई इलाकों में इनकम सोर्सेज लोगों के पास उतने नहीं होते हैं और उनके अरेंजमेंट्स जो विंटर के लिए होते हैं बहुत कम होते हैं। तो उस सिलसिले उस चीज को अगर हम मद्देनजर रखेंगे तो लोगों के काफी सारी मुश्किलात जो है बढ़ जाते हैं। खासतौर पर रोड में चलने की जो हालत इस वक्त अगर हम ऊपरी इलाकों की करें तो वो बिल्कुल न होने के बराबर है, क्योंकि जब हम दूध पथरी की बात करते हैं या दूध पथरी के आसपास जितने भी गाँव रहते हैं, खासतौर पर हम रैयार की बात करेंगे, हम मुजपथरी की बात करेंगे, बसंतवडर की बात करेंगे, लानीलब की बात करेंगे, थजवडर की बात करेंगे, ऐसे इलाके हैं बडगाम डिस्ट्रिक्ट में दूध पथरी के पास में ही है ये इलाके। लेकिन इन इलाकों को बिना एंटी स्किड चेन के कोई गाड़ी नहीं जा पाती है वहां पर, क्योंकि जो स्नो क्लियरेंस वहां पर हुई है उस मयार की स्नो क्लियरेंस नहीं हुई है कि वहां पर गाड़ियां जो है एंटी स्किड चेन्स के बगैर चल सके। तो कहीं ना कहीं ये जो है इंतजामिया के लिए एक टफ टास्क रहता है वहां पर पहुंचना, क्योंकि बालाई इलाकों में बर्फबारी ज्यादा होती है तो वहां पर जीरो क्लियरेंस करना तो ये उनके लिए पॉसिबल टास्क रहता है। वही अगर हम दूसरी जानिब देखेंगे, यहाँ से अगर टूरिज्म डेस्टिनेशन की बात करेंगे दूध पथरी की, तो वहां पर भी आज के अगर हम बात करेंगे जैसे सन्नाटा छाया हुआ है, क्योंकि जो भी वहां पर सर्विस प्रोवाइडर्स हैं सड़क की खस्ता हालत की वजह से, बर्फ सड़क पर होने की वजह से वहां पर सर्विस प्रोवाइडर्स ने भी आज जो है अपनी जो टी स्टॉल्स उनके बंद रखे हैं। और साथ साथ में अगर हम देखेंगे जो भी टूरिस्ट व्हीकल्स जहां से जाते थे तो मैक्सिमम व्हीकल्स जो है विदाउट चेंज थे तो उनको वापस ही मोड़ा गया। तो कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि जो टूरिज्म डिपार्टमेंट के साथ वाबस्तगी रखते हैं सर्विस प्रोवाइडर्स, वो भी कहीं ना कहीं अब जो दिखाई दे रहा है कि वो भी टूरिज्म डिपार्टमेंट की एडमिनिस्ट्रेशन की जो एडवाइजरीज है उन पे ध्यान नहीं देते हैं। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं चीजें लूप हॉल में जा रही है। मैं आपसे ये समझूंगा नूर के रिपोर्ट सामने आ रही थी कि जो लोग ऊपरी इलाके में जा रहे हैं मौसम की खराबी की वजह से वो वहां फंस रहे हैं या फिर किसी न किसी सूरत हाल में वो वहीं रुक गए हैं, अटक गए हैं। मैं आपसे समझूंगा कि अगर वो ऊपरी इलाके में जाते हैं, बर्फबारी होती है, मौसम के हालात बिगड़ते हैं, तो फिर उनके साथ किस तरह के मामला वहां पेश आते हैं? जी हाँ, अगर हम बात करेंगे, अगर दूध पथरी की जब हम बात करते हैं, जो ही जो फ्राइडे के आफ्टरनून में जब बर्फबारी स्टार्ट हुई उसके बाद जो है तकरीबन 200 से ज्यादा गाड़ियां जो है वहां पर फंसी दूध पथरी में, और उनमें जो सयाह थे उनको रेस्क्यू किया गया, ATVs के जरिए उनको निकाला गया, या जो ट्रॉलर्स है ट्रॉलर्स में उनको बाहर निकाला गया, व्हीकल्स का इस्तेमाल किया गया। लेकिन उसके बावजूद देखा गया कि हंड्रेड्स ऑफ टूरिस्ट जो ऐसे थे जो वहीं पर स्टक रह गए, और जो गाड़ियों के साथ ड्राइवर्स थे उनको गाड़ियों में सोना पड़ा, और जो टूरिस्ट थे वो TRC में थे या होटल में थे। लेकिन अगर दूध पथरी की ओवरऑल हम बात करते हैं, दूध पथरी रिसेंटली एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनी है, तो नई इसमें जो है
स्टील या डेवलपमेंटल चेंज आ रही है, लेकिन अभी जो है वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर उतना अच्छा नहीं है कि वहाँ पर जो है इतने सारे टूरिस्ट एक ही बार में रह सकेंगे। तो कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं कि ऐसी सूरत हाल जब बनती है तो इसके लिए दूध पथरी प्रिपेयर नहीं है। खासतौर पर जब ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन होती है, अगर सडन स्नोफॉल होता है तो सडन स्नोफॉल की वजह से जो दूध पथरी की सड़कें हैं वो जम जाती है या फिसलन होती है वहां पर। तो उस सिलसिले में अगर हम दूध पथरी का इंफ्रास्ट्रक्चर देखेंगे ग्राउंड जीरो पे तो वो उस मयार का नहीं है, या उस चीज के लिए दूध पथरी का इंफ्रास्ट्रक्चर हम कह सकते हैं कि वो तैयार नहीं है। इसी सिलसिले में देखा गया कि जो टूरिस्ट को पुलिस ने रात भर रेस्क्यू किया, या एसडीएम मजिस्ट्रेट जो यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन है तो उन्होंने जो है रात भर उसको रेस्क्यू किया। हालांकि 2 दिन लगे रेस्क्यू करने में, लेकिन कई टूरिस्ट को जो है टीआरसी में ठहराया गया और कई टूरिस्ट को जो प्राइवेट होटल्स है वहां पर ठहराया गया। लेकिन ओवरऑल टूरिस्ट के लिए जो है अरेंजमेंट्स वहां पर रखे गए थे। लेकिन अगर फ्यूचर में ऐसी कोई चीजें होती है, इस चीज के लिए जो है दूध पथरी डेवलपमेंट अथॉरिटी को जो है वो ऐसे इकदाम करने हैं कि वो किसी भी सिचुएशन के लिए तैयार रहे और ऐसी इमरजेंसी सिचुएशंस में कोई टूरिस्ट के साथ कोई हादसा पेश ना आए। तो इन चीजों के लिए उनको तैयार रहने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। जी बिल्कुल, क्या कोई गाइडलाइन या एडवाइजरी जारी की गई है इससे मुतालिक मुसाफिरों या सयाहों के लिए? जी हाँ, अगर हम बात करेंगे स्नोफॉल जो ही हो रही थी तो उसी वक्त जो है एक एडवाइजरी जारी की गई सब डिविजनल मजिस्ट्रेट खान साहब की जानिब से कि दूध पथरी में जो भी टूरिस्ट जाएंगे तो उनको बाज़ाब्ता उनको पूरे जो इक्विपमेंट साथ होने चाहिए, खासतौर पर जो है गर्म कपड़े साथ होने चाहिए, जूतों का उनको जूते अच्छे होने चाहिए और साथ साथ में जो खाने पीने की चीजें ड्राई फ्रूट्स साथ होने चाहिए, ताकि ऐसी जो सिचुएशन में अगर कहीं टूरिस्ट फंस जाता है तो उसको कई मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। और साथ साथ में ये कहा गया है कि अब इससे आने वाला जो आगे का टाइम होगा तो उसके बाद जो है एंटी स्किड चेंज का होना लाजमी है। और टूरिज्म के साथ जितने भी कैब ड्राइवर्स डील करते हैं या ट्रैवल एजेंसी डील करते हैं उनको हिदायत दी गई है कि हर किसी गाड़ी में एंटी स्किड चेंज होनी चाहिए। खासतौर पर विंटर की जब हम बात करते हैं, या चाहे वो दूध पथरी आए या किसी और डेस्टिनेशन पे भी जाए, क्योंकि जब इमरजेंसी सिचुएशन आती है तो उस वक्त एंटी स्किड चेंज का जो इस्तेमाल है वो फायदेमंद साबित होता है। और जो देखा गया कि दूध पथरी में तकरीबन 2 बजे रात तक जो है टूरिस्ट को वहां से रेस्क्यू किया जा रहा था, और अगर एंटी स्किड चेंज तमाम गाड़ियों में होती तो उतना टाइम नहीं लगता या हादसा वहां पे नहीं होते। तो ओवरऑल अगर हम बात करेंगे अब जो है ये वाला जो स्नोफॉल है इससे एडमिनिस्ट्रेशन ने भी कुछ नई चीजें जो है अब अमल में लाई है, और यही उम्मीद करते हैं कि जो आगे आने वाला वक्त होगा या स्नोफॉल की प्रेडिक्शन जो है उसको मद्देनजर रखते हुए जो है अब के बार आगे कोई मुश्किलात का सामना किसी को नहीं होगा। नूर, बहुत सारी जो तस्वीरें सामने आई उसके हिसाब से अब लोगों का यह सोचना हो गया कि क्या इज दिस रियली सेफ टू विजिट, इन इलाकों में जाना, फैमिली के साथ वहां पे कयाम करना क्या इस वक्त सेफ है, महफूज है? जी हाँ, अगर हम बात करेंगे देखिए अगर स्नोफॉल की जब हम बात करते हैं तो ये वाला स्नोफॉल जो था, हालांकि महकमे जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है या महकमा मौसमियात जिसको हम उर्दू में कहते हैं, ये जो डिपार्टमेंट है उन्होंने एडवाइजरी जारी की थी, लेकिन इस दर्जे की बर्फबारी होगी ये पेशनगोई नहीं की थी। तो ये अनएक्सपेक्टेड जो ज्यादा बर्फबारी हुई तो उसकी वजह से जो है ये सारे मामला जो है सामने आए। और एक हम कह सकते हैं कि ये जो सिचुएशन है यहाँ से अगर दूध पथरी की जब हम बात करते हैं तो वहां पर काफी ज्यादा रश होता है, क्योंकि श्रीनगर के बहुत करीब है, श्रीनगर एयरपोर्ट से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर यह वाक़ा है। तो वहां पर ज्यादा रश होने की वजह से और फिसलन होने की वजह से जो है ये तमाम सूरत हाल पैदा हुआ। और ओवरऑल अगर हम बात करेंगे जो दूध पथरी है तो दूध पथरी में जो मैनेजमेंट है होटल्स का वहां पर ऑपरेशनेबल होना जरूरी है, और खासतौर पे जो इमरजेंसी सिचुएशन के लिए वहां पे जैसे कि टूरिस्ट भी डिमांड करते हैं कुछ हट्स होनी चाहिए या कुछ ऐसे अरेंजमेंट्स होनी चाहिए कि वहां पर जो टूरिस्ट है वो रुक सके। ऐसे अरेंजमेंट्स का होना वहां पर लाजमी है। लेकिन अगर हम ओवरऑल सेफ्टी की बात करेंगे, दूध पथरी जाना सेफ है, क्योंकि दूध पथरी एक ऐसी टूरिस्ट डेस्टिनेशन है जहाँ जो रास्ते हैं बिल्कुल वो सपाट रास्ते हैं, हालांकि करोड़ जो रास्ते हैं उसकी वजह से फिसलन होते हैं, लेकिन कोई खतरा नहीं है ऐसा गाड़ियों को खाई में गिरने का या कोई ऐसी चांसेस है। लेकिन बाकी ओवरऑल अगर हम बात करेंगे जो सर्विस प्रोवाइडर्स खासकर
पोनी बालाज वहां पर है, एटीवी राइडर्स है, उन्होंने काफी ज्यादा मदद की टूरिस्ट की और अपने घरों में उन्होंने जो है टूरिस्ट को रखा और सेफ मकामात पर उनको ले गए। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि सर्विस प्रोवाइडर्स की जानिब से और एडमिनिस्ट्रेशन के कुछ ऐसे स्टेप्स है जिसकी वजह से हम दूध पथरी को कह सकते हैं कि ये सेफ डेस्टिनेशन है घूमने के लिए या विजिट करने के लिए। हालांकि एक चीज जो है टूरिस्ट को भी मद्देनजर रखनी है वो है ये कि अगर ज्यादा मौसम खराब होता है तो उसके बाद जो है टूरिस्ट डेस्टिनेशन से नीचे आने की और जल्द उनको कोशिश करनी चाहिए। बिल्कुल, तो जाहिर है कि अगर तमाम तरह एडवाइजरी गाइडलाइन को फॉलो किया जाए और अपडेट रहा जाए तो किसी भी तरह का कोई खतरा नहीं है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम तरह बेहतरीन अपडेट के लिए नूर। तो श्रीनगर में गैर मामूली बर्फबारी के मद्देनजर जमीनी सूरत हाल का जायजा लेने के लिए डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर बिलाल मोहिउद्दीन भट्ट ने मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया और बर्फ हटाने के काम का जायजा लिया। दूर दराज के इलाकों में सभी जरूरी सूरत हाल को सहूलतों को पहुंचाने के लिए क्या कुछ इंतजामिया की जानिब से किया जा रहा है, ये देखा। सारे हमारे ऑफिसर्स एग्जीक्यूटिव एजेंसी जो हमारे साथ है, MED की हो गई, RNB हो गया, SMC हो गया, वो सारे ही फील्ड पे थे और अच्छे से अपना काम कर रहे थे। वो आर वेल प्रिपेयर्ड और इसकी बहुत सारे रिव्यू मीटिंग्स ली गई थी। सो वो आर रेडी फॉर इट कि स्नोफॉल होगा दैट हमें किस तरीके से काम करना है। अगर आप देखेंगे क्योंकि श्रीनगर में उतनी ज़्यादा बर्फ़बारी नहीं हुई तब भी 6-7 इंच जो है बर्फ़ रही और विद इन द टाइम जो क्लियरेंस मैकेनिज्म है उसको लाया गया, जिसमें MED की जो ऑलमोस्ट अगर आप देखेंगे मैकेनिकल डिपार्टमेंट के 1632 किलोमीटर जो हमारे रोड है उसको क्लियर किया गया। ये सारे प्रायोरिटी 1 रोड्स हैं। कश्मीर यूनिवर्सिटी ने खराब मौसम के पेश नज़र पीर को होने वाले तमाम एग्जाम मुलतवी कर दिए हैं। यूनिवर्सिटी ने इतवार के रोज़ एक बयान में ये मालूमात शेयर की थी। यूनिवर्सिटी के तर्जुमान ने कहा कि मुलतवी एग्जामात की यानी कि उन इम्तिहानात को जिसे टाल दिया गया है अगली तारीख के लिए, उसकी ताज़ा तारीख की मालूमात भी जल्द दी जाएगी, यानी अगला इम्तिहान कब होने वाला है जल्द बता दिया जाएगा। गुज़िश्ता 2 रोज से हो रही शदीद बर्फबारी के सबब वादी के कुछ इलाकों में राब्ता मुनक़ता हो गया था, यानी कि कम्युनिकेशन बिल्कुल कट हो गया था, जबकि सेंट्रल रोड और हाईवे से बर्फ हटाने का काम चल रहा है। यूनियन टेरिटरी के कुछ इलाकों में अभी भी बर्फ हटाने का काम चल रहा है। तो सीधा श्रीनगर का रुख करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या कुछ इस हवाले से है अपडेट। मीर हमारे साथ, हमारे नुमाइंदे जुड़े हुए हैं। मीर, कश्मीर यूनिवर्सिटी के एग्जाम पोस्टपोन कर दिए गए, क्या कुछ इस हवाले से अपडेट? बिल्कुल, कल अगर देखें तो कश्मीर यूनिवर्सिटी की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी की गई थी जिसमें बताया गया था कि जो भी कश्मीर यूनिवर्सिटी के एग्जामिनेशन हैं उन सभी को पोस्टपोन कर दिया गया है, क्योंकि करंट वेदर सिचुएशन जो प्रिवेल कर रही है श्रीनगर सिटी में, स्पेशली अगर हम देखें तो उसकी वजह से जो तलबा या तलबात है उनका वहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर्स पे पहुँचना या इसके साथ जो बाकी सारी चीजें जो जुड़ी होती है उनको वेल करना या उनकी प्रिपरेशन करना या उनको मैनेज करना काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता। तो इस वजह से इन सभी चीजों को मद्देनजर रख के कश्मीर यूनिवर्सिटी ने ये नोटिफिकेशन निकाली थी कि जो भी करंट डेट में जो एग्जामिनेशन कश्मीर यूनिवर्सिटी के चल रहे हैं उन सभी को पोस्टपोन कर दिया गया है अंटिल अनलेस जो कि यहाँ की जो वेदर सिचुएशन है वो बेहतर नहीं बनती है। और अकॉर्डिंग टू दैट जो है जो नए डेट्स जो है खासतौर पर एग्जामिनेशंस के हवाले से वो अजरा किए जाएंगे। तो ना सिर्फ हम एग्जामिनेशंस के सूरत हाल को देखें, जिस तरह से आपने बाकी चीजें भी यहाँ पे शेयर की है, कई सारी चीजों पे जो है बर्फ की वजह से या मौसम की तब्दीली की वजह से, क्योंकि ये अचानक हुआ था, प्रेडिक्शन इसके बारे में नहीं थी कि इस तरह की जो है स्नोफॉल हो सकती है ओवरऑल कश्मीर की। अगर हम बात करें इनफैक्ट अगर हम श्रीनगर प्लेन एरियाज की भी बात करें तो यही बताया गया था कि बाइसिकल रह सकता है, लेकिन हाँ हल्के तौर पर जो है बालाई इलाकों में जो है स्नोफॉल हो सकता है या बारिश हो सकती है। इसके बारे में प्रेडिक्शन थी, लेकिन सडनली इस तरह से बर्फ होना उसकी वजह से काफी चीजें जो है वो डिस्टर्ब हो गई थी और एक चैलेंजिंग एटमॉस्फेयर जो है ओवरऑल लेवल पे हर एक कश्मीर के जितने भी कंसर्न डिपार्टमेंट्स है उनके लिए बन गया था। लेकिन बाई ऑल मीन्स अगर हम देखें तो एक सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट जो है अभी जो है देखने को मिल रहा है, क्योंकि प्लेन एरियाज में उतनी देर तक जो है बर्फ पड़ी भी नहीं और यहाँ पे उतना वो फ्रीजिंग टेम्परेचर था भी नहीं। 8 इंच के आसपास जो है मैक्सिमम यहाँ पे जो है स्नोफॉल रिकॉर्ड किया गया था। तो उन सभी चीजों को जो है आज दिन भर भी जो है कवर अप करने की कोशिश की गई। जितनी भी इंटरनल जो लेन्स है जो पेंडिंग रह गई थी कल शाम को, उन सभी लेन्स को जो है आज दिन में भी क्लियर किया गया। SMC के जो वर्कर्स है
वो लगातार जो है आज मॉर्निंग से ही काम कर रहे थे और स्पेशली जो मेन आर्टरीज रहती हैं श्रीनगर सिटी की जो कि कनेक्ट करती है मेजर या जो इम्पोर्टेंट एस्टेब्लिशमेंट्स होते हैं, चाहे हम स्कूल्स या कॉलेज या यूनिवर्सिटीज या जो हॉस्पिटल्स या पुलिस स्टेशन या कई सारी ऐसी चीजें हैं जो श्रीनगर सिटी में जो स्पेशली देखी जाती है, उन सभी आर्टरीज को जो है पहले ही क्लियर कर दिया गया था। उसके बाद फेजर मैनर में जो इंटरनल कॉलोनीज है या जो मोहल्ले है या लेन्स है या बाई साइड लेन्स है, उन सभी को जो है क्लियर करने की कोशिश की गई थी। मैकेनिकल इंजीनियर डिपार्टमेंट की जितनी भी मशीनरी थी उन सभी को वर्कआउट पे जो है लगाया गया था। और ये भी देखने वाली बात है कि अगर हम देखें तो जिस दिन बर्फ यहाँ श्रीनगर में शुरू हुई थी तो डिविजनल कमिश्नर रात के 12:30 बजे तक भी पूरे सिस्टम को जो है मॉनिटर कर रहे थे और उनके हमरा यहाँ के डीसी श्रीनगर डॉक्टर बिलाल मुहिद्दीन उनके हमरा थे और कई सारी ऐसी लोकेशन आइडेंटिफाई की गई थी जो कि ज्यादातर प्रोन रहती हैं स्नोफॉल में, जो अफेक्टेड रहती हैं खासतौर पर क्योंकि वहां पे स्लिपरी मूवमेंट्स जो है ज्यादा देखने को मिलती है। आपने कहा कि ये अचानक चीजें हो गई थी और सूरत हाल खराब भी हुई और तस्वीरें भी कई जगह से ऐसी चीजें भी हमें देखने को मिली। मैं आपसे ये समझूंगा क्या मौसमी मौसमियात ने आइंदा भी इस तरह की किसी भी तरह की सिचुएशन के बारे में पेशेंगोई की है? वेल डेफिनेटली अगर हम देखें तो करंट जो प्रेडिक्शन थी, ऐसा अगर 3 दिन पहले की या 2 दिन पहले की जो प्रेडिक्शन थी मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की, उसका उनका मानना था कि जो लास्ट का जो वीक है यानी कि ये जो दिन चल रहे हैं दिसंबर के, इसमें हमें प्लेन एरियाज में जो है बाइसिकल देखने को मिल सकता है, बट जो ऊपरी इलाके हैं या आइसोलेटेड लोकेशन है, पहाड़ी इलाके हैं, वहां पे हमें हल्के तौर पर जो है बर्फबारी या जो है हल्के तौर पर जो बारिश या बर्फ देखने को मिल सकती है। लेकिन जिस तरह से ये सडन अप्रोच हुआ है इसके बारे में कोई प्रेडिक्शन उस तरह से नहीं की गई थी। इनफैक्ट लगातार जो है जितने भी यहाँ के जो मीडिया के जो नुमाइंदे हैं लगातार जो है मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के साथ कनेक्टेड थे और 1 by 1 जो है वो बाइट्स लेने की कोशिश कर रहे थे ताकि जो अपडेटेड इंफॉर्मेशन है रिगार्डिंग वेदर वो कवर की जाए। और हमारे तक भी यही इंफॉर्मेशन पहुंची थी कि जो है इस लास्ट वीक में जो है कहीं ना कहीं पर ड्राई स्पेल रह सकता है खासतौर पर प्लेन एरियाज में और स्नोफॉल की कोई प्रेडिक्शन इस तरह की नहीं हुई थी। लेकिन फर्दर ऑन अगर हम देखें तो जो कमिंग ईयर है हमारा इसके फर्स्ट वीक में जो है फिर से आज जो है कुछ इंडिकेशंस मौसूल हुई हैं और प्रेडिक्शंस और फोरकास्टिंग के हवाले से जो कुछ लोकल फोरकास्टर्स हैं उनके मुताबिक जो नेक्स्ट जो कमिंग वीक है इसमें कुछ वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस जो है कश्मीर में फिर से दस्तक दे सकती हैं और जो स्नोफॉल का जो प्रोसेस है वो फिर से हमें आने वाले इस हफ्ते में देखने को मिल सकता है, जिसमें 1 और 2 तारीख को कंफर्म कर दिया गया है कि इन 2 दिनों में जो है कंफर्मली जो है फिर से स्नोफॉल यहाँ कश्मीर में देखा जा सकता है ओवरऑल लेवल पे अगर हम देखें। और कहीं ना कहीं पे जब हम ओवरऑल लेवल की बात करते हैं तो उसमें हम प्लेन्स एरियाज की भी बात करते हैं इंक्लूडिंग श्रीनगर जो सिचुएशन है वो कहीं ना कहीं पे हम स्नोफॉल के हवाले से फिर से इसी तरह से देखने को मिल सकती है। जी बिल्कुल जाहिर है कि सिचुएशन इस तरीके से हमें देखने को मिल रही है, इसका साफ असर एग्जाम पे भी देखने को मिला। अचानक हुई बर्फबारी की वजह से एग्जाम को पोस्टपोन करना पड़ा और यूनिवर्सिटी ने ये मुनासिब ठाना कि उसे इस एग्जाम को अगले डेट के लिए पोस्टपोन कर दिया जाए। कश्मीर यूनिवर्सिटी के एग्जाम काफी ज्यादा खास होते हैं, अलग अलग इलाकों से अलग अलग जिले से बच्चे यहाँ पे आते हैं और उनको एग्जाम देना काफी ज्यादा जरूरी भी होता है। लेकिन ऐसी सिचुएशन में जबकि सड़क खराब हो वो मुमकिन नहीं है कि वहां तक पहुंच पाए, यूनिवर्सिटी तक पहुंच पाए, तो ये बेहतरीन कदम है। मैं आपसे ये समझूंगा मीर कि जिस तरीके की सिचुएशन अभी देखने को मिल रही है, अलग अलग इलाकों में बर्फ हटाने का काम चल रहा है और कुछ इलाकों से बर्फ हटा भी दिया गया है, क्या इस वक्त जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों का रुख करना एक सयाह के लिए मुनासिब कदम होगा, सेफ है ये? वेल देखिए अगर हम श्रीनगर की बात करें तो मैक्सिमम जो पोर्शन है श्रीनगर वो बिल्कुल क्लियर आउट हो चुका है। यहाँ श्रीनगर में मूवमेंट्स की कोई दिक्कत नहीं है। बट हाँ जो हम आउटस्कर्ट्स की बात करते हैं, जब हम आउटर डिस्ट्रिक्ट्स की बात करते हैं जहाँ पे ज्यादातर हमें यहाँ पे जो है टूरिस्ट डेस्टिनेशन देखने को मिलती है, प्रिकॉशनरी मेजर्स उठाना बहुत ज्यादा जरूरी है। ट्रैफिक एडवाइजरीज को फॉलो करना बहुत ज्यादा जरूरी है। मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की कई सारी वेबसाइट्स या सोशल मीडिया हैंडल्स है जिनको कंसल्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और खासतौर पर जो टूर ऑपरेटर्स है उनकी बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि वो जब भी यहाँ पे किसी टूरिस्ट का टूर प्लान करे तो वो उनको कंफर्मली बताएं कि किस तरह की सिचुएशन अकॉर्डिंग टू मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की एडवाइजरीज या जो यहाँ पे ट्रैफिक पुलिस की जो एडवाइजरीज है उनको मद्देनजर रख के जो है उनका टूर प्लान करे। करंटली इसमें कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है कि अगर भी कोई भी टूरिस्ट किसी भी डेस्टिनेशन पे जाता है, लेकिन हाँ कुछ डायरेक्शंस जो है उनको फॉलो करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हम नॉर्थ कश्मीर की जो है टूरिस्ट डेस्टिनेशंस की बात करते हैं या पहलगाम एरिया की अगर हम टूरिस्ट डेस्टिनेशंस की बात करें, साउथ कश्मीर की
तो एंटीसिपेट जो गाड़ियां तो साफ तौर पे ये है कि जो एडवाइजरी रेगुलराइज किया जा रहा है एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से, उसे फॉलो करना जरूरी है और अपडेट लेना भी सबसे ज्यादा जरूरी है, ताकि अगर आप न सिर्फ कश्मीर श्रीनगर के अलग अलग इलाकों का बल्कि कहीं भी अगर आप जाएं, ताकि इंतजामिया की नजर में भी रहे और आपको ये बेहतर तरीके से पता हो कि आगे क्या आने वाला है। बहुत शुक्रिया अमीर हमारे साथ जुड़ने के लिए और बेहतरीन मालूमात के लिए। उधर जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से बर्फ में फंसे हुए सयाहों की मदद की जा रही है। इस बीच में आज जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर फंसे हुए सयाहों को फ्री में खाने पीने की चीजें दी जा रही है। लोगों ने जम्मू कश्मीर पुलिस के इस काम की तारीफ की, उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। Coming from Jammu and going to Srinagar, and all of a sudden we face this snowfall since yesterday. This snow is falling since yesterday here, and we are stuck here. All the roads are blocked. The railway tracks and the roadways are blocked here, and we got a very kind gesture. We getting free cup of tea, especially from the Jammu Kashmir Police. Very thankful to the Jammu Kashmir Police, which has done such a great work in such a difficult times, as we have been stuck from now it's 3:30, but there is all the shortage of water and tea and everything. But the SSP Kulgam has offered a tea free of cost, which is a very good act of them, and we are very thankful for the SSP. फिलहाल अलग अलग इलाकों का रुख कर रहे हैं और वहां की सूरत हाल जानने की कोशिश कर रहे हैं। अनंतनाग का भी रुख कर लेते हैं, क्या सूरत हाल है जानेंगे। हमारे नुमाइंदे जुनेद हमारे साथ जुड़े हुए हैं बराह रास्त। जुनेद, मौसम की खराबी और अचानक होने वाली बर्फबारी ने काफी ज्यादा नुकसान भी पहुंचाया और रुकावटें भी खड़ी की, क्या कुछ अनंतनाग की सूरत हाल? हम लगातार 2 दिन से देख रहे हैं कि कश्मीर घाटी के अनंतनाग में जो है लगातार बर्फबारी हो गई है, मगर अगर हम आज के दिन के हवाले से बात करें तो बर्फबारी रुक गई है, मगर स्नो क्लियरेंस ऑपरेशन चलाना बहुत ज्यादा जरूरी है। चाहे हम हॉस्पिटल जितने भी हॉस्पिटल की तरफ रास्ते जाते हैं, पहले उनको क्लियर करना जो है प्रायोरिटी में रखा गया है। उसके बाद जो एजुकेशन के लिए जाते हैं उनको प्रायोरिटी में रखा गया है, और साथ ही साथ जो फायर एंड इमरजेंसी या एसेंशियल डिपार्टमेंट्स है जितने भी कश्मीर घाटी में काम कर रहे हैं या खास अनंतनाग की बात करें, जितने भी प्रायोरिटी पे डिपार्टमेंट्स आते हैं तो वहाँ पे जो है साफ सफाई यानी स्नो क्लियरेंस लाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। मगर बिलखुसूस अगर मैं बात करूँ तो पहलगाम यानी कि पहलगाम एक टूरिस्ट स्पॉट है, वहाँ पे बहुत ज्यादा टूरिस्ट जाते हैं। साथ ही साथ अगर हम कुकरनाग की बात करें या अच्छाबल की बात करें या दीगर पर्यटक स्थलों की बात करें, क्योंकि कश्मीर घाटी इसलिए मानी जाती है कि यहाँ पे बहुत ज्यादा टूरिस्ट स्पॉट्स बहुत ज्यादा यहाँ पे हैं। तो उसको देखते हुए सबसे पहले तो जितने भी वहाँ लीडिंग यानी कि रास्ते जाते हैं तो उनको जो है क्लियर करने की जो है लगातार हो रही है। स्नो क्लियरेंस ऑपरेशन हमने कल से ही देखा लगातार जारी है, जिसमें डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग सईद फखरुद्दीन हामिद लगातार इसको मॉनिटर कर रहे हैं। साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ पहलगाम डेवलपमेंट अथॉरिटी के लोग वो भी हाथ बटा रहे हैं, साथ ही साथ टूरिज्म डिपार्टमेंट के लोग वो भी हाथ बटा रहे हैं, साथ ही साथ म्युनिसिपल काउंसिल या म्युनिसिपल कमेटीज जितने भी आते हैं तो वो भी अपने अपने तरीके से जो है बाइलेन्स की बात करें हम तो वहां पे भी स्नो क्लियरेंस ऑपरेशन जो है लगातार जारी है। मगर सबसे बड़ी बात आती है पहलगाम की, क्योंकि पहलगाम में अब न्यू ईयर फेस्टिवल जो है वो बनाना है 31 दिसंबर को, तो इसके लिए जो है तमाम तैयारी जो पहले से की गई है। मगर सबसे बड़ी बात यही है कि जब भी वहाँ पे टूरिस्ट पहुंच जाते हैं तो बहुत सारे ऐसे टूरिस्ट फंस जाते हैं बर्फबारी में, तो उसके लिए हमें देखा कि पहलगाम डेवलपमेंट अथॉरिटी और पहलगाम पुलिस ने कई जगहों पे जो है साफ सुथरे भी किया है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे रोड्स हैं जो जम जाते हैं। क्योंकि इस टाइम अगर हम कश्मीर घाटी की बात करें तो पारा जो है माइनस में चला जाता है, उसको देखते हुए बहुत सारे ऐसे रोड्स हैं जो कि जम जाते हैं, तो साफ सुथरे करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, वो भी किया गया। और बस सबसे बड़ी बात यही है कि जितने भी टूर ऑपरेटर्स हैं यानी कि गाड़ी चलाने वाले हैं या ट्रैवल हजरात हैं, उन पर खासतौर पर फोकस किया गया है कि जब भी आप हिली एरियाज में जाए तो सबसे पहले आप एक तो प्रिकॉशनरी मेजर्स उठाए, यानी कि स्नो चेंज होना जरूरी है। साथ ही साथ आप ट्रैफिक पुलिस से आप देख लीजिए कि किस तरीके से आप एडवाइजरी उन्होंने रखी है। साथ ही साथ अब टूरिज्म डिपार्टमेंट से